हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है। देखिए, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि 40,000 प्रधान शिक्षक भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। इसको अभी मैं डिटेल में दिखाऊंगी जो नोटिफिकेशन निकला है और कौन स्टूडेंट्स इसको फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 का आज फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है 23 फरवरी। तो टोटल कितने अभी तक फॉर्म फिलअप हुए हैं और कौन से लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और कौन से लेवल पर कम है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज। और देखिए, ये आपके पास लास्ट मौका है, आप ये समझिए। वैसे तो आज फॉर्म की लास्ट डेट है, बट अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म भरना चाहते हैं तो 25 फरवरी लास्ट रहेगी। और एग्जामिनेशन डेट और जो फॉर्म फिलअप की डेट है, क्या ये दोनों एक्सटेंड हो सकती हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बात करेंगे। बीएड, डीएलएड, सीटेट जिन भी स्टूडेंट्स ने किया है, साथ में एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट्स को लेकर भी अपडेट है फ्रेंड्स। और जो 40,000 प्रधान शिक्षकों की भर्ती आई है ना, इनको कितने अटेम्प्ट्स मिले हैं उस पर भी नोटिफिकेशन है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये देखिए, जो आपका प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन आया है, राज्य में प्रधान शिक्षकों के 40,506 पद हैं जिन पर होनी है नियुक्ति, और बीपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। और देखिए, प्रधान शिक्षकों का अलग संवर्ग होगा, अलग से होगा ये, और नियुक्ति में इनको 3 मौके दिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आयोग ने 3 मौके मिलेंगे या 5 मौके मिलेंगे, इसको लेकर कुछ भी क्लियर नोटिस नहीं निकाला है। बट इन्होंने अभी जो बोला है वो ये बोला है कि प्रधान शिक्षकों को 3 मौका दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर भी अपडेट है कि 2.27 लाख नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है सक्षमता परीक्षा के लिए। और आप जानते हैं, ये जो नियोजित शिक्षक हैं इनको 5 अटेम्प्ट्स मिल चुके हैं। जी हाँ, इन्हें 5 मौके दिए जा चुके हैं एग्ज़ाम देने के। तो टीआरई 3 में भी आपके 5 मौके दिए जा सकते हैं, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक है। एक बार हम ये प्रधान शिक्षक वाला देख लेते हैं कि इसको कौन कौन फिलअप कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार भाग ले सकेंगे। ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स की बात करिए प्रधान शिक्षकों के लिए। इसमें राज्य में कार्यरत शिक्षक भाग ले सकेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसमें परीक्षा और अभ्यर्थियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। मालूम हो कि राज्य में प्रधान शिक्षकों के 40,506 पद हैं जिन पर नियुक्ति होनी है। ठीक है। नियमावली में साफ ये भी किया गया है कि 1 से 8 तक की कक्षा वाले स्कूलों में प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। प्रधान शिक्षकों का एक अलग ही संवर्ग होगा। इनकी नियुक्ति के लिए जो बीपीएससी है वही एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा और परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा ही शिक्षा विभाग के परामर्श से तय किया जाएगा। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 8 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक ही आयोग के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8 वर्षों से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बिहार में, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और परीक्षा के वर्ष में शिक्षक की आयु 1 अगस्त को 58 ईयर से कम होनी चाहिए, यानी कि 58 साल से कम होनी चाहिए। आयोग के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है प्रधान शिक्षकों के लिए। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो इसको ज़रूर फिल कीजिएगा। ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई प्रधान शिक्षकों की। अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज आपके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है 23 फेब, और अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल करेंगे तो 25 फेब यानी कि परसों आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि फॉर्म फिलअप की डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, आयोग अभी तक चुप है। आप देख रहे होंगे ऑफिशियल अपडेट इन्होंने कुछ भी नहीं निकाली है, बट चांसेस हैं कि आपके जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। अगर होगी ना तो आज लेट नाइट या फिर कल तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें कि एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को दिया जाना है या फिर नहीं, जो कि आप 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारी कोशिश करी थी स्टूडेंट्स ने, मांग करी थी, धरना प्रदर्शन चलाया था, आप देख ही रहे थे, ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव थे सॉरी। बट उसके बाद भी बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकला एज रिलैक्सेशन को लेकर। अगर कोई भी ऐसा नोटिस निकलता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अगर हम बात कर लें 3 मौके को लेकर कि क्या ये 3 मौके आपके 5 मौके में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार इसीलिए फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि उनके 2 अटैम्प्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं।
तो वो सोच रहे हैं कि अगर ये अटैम्प्ट दे दें तो ये तो लास्ट हो जाएगा, और अभी उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह हुई नहीं है। तो इस कंडीशन में वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फॉर्म फिल करें या नहीं करें। और आप जानते ही आज लास्ट डेट है। तो देखिए, मौके को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है ऑफिशियल। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि बाद में क्या होगा ये आप भी नहीं जानते हैं। अभी जो वैकेंसी आई है 1 लाख प्लस आई है फ्रेंड्स, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। बट जो TRE 4 है ना, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं तो आपको बोलूँगी कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो TRE 3 का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिली है। ठीक है, देखिए, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं कि कितनी वैकेंसी है, किस लेवल पर कितनी है और अभी तक कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी का, अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल वैकेंसी तो आपकी आई है 1,02,028। ठीक है, ये टोटल का आंकड़ा है। और अगर आपको मैं बताऊं 1 to 5 में, तो 1 to 5 में टोटल वैकेंसी है 28,537, और 6 to 8 में आपकी टोटल वैकेंसी है 19,977। और ऐसे ही 9-10 की अगर बात करें सॉरी, तो यहाँ पर है आपकी 23,340। और अगर 11-12 की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 30,174। तो इस प्रकार से ये तो आपका वैकेंसी का डेटा है। बट यहाँ पर फॉर्म कितने अभी तक फिल हो गए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्म कितने फिल हुए हैं। तो देखिए, फॉर्म आपके मैं बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस पे फिल हुए हैं। 11-12 में सबसे कम फॉर्म फिल हुए हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 37,000 फॉर्म फिल हुए हैं, और वैकेंसी आपकी 30,000 के आसपास आई है। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो यहीं पर है 11-12 में। जिन भी स्टूडेंट्स ने 11-12 का फॉर्म फिल किया है ना फ्रेंड्स, आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी 30,000 से ऊपर है और यहाँ पर फॉर्म अभी तक सिर्फ 37,000 ही फिल हुए हैं। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा फॉर्म किस में फिल हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा हुए हैं 6 to 8 में। ठीक है, 6 to 8 में आपके फिल हो चुके हैं 1,42,420, इतने फॉर्म फिल हो चुके हैं। और वैकेंसी है आपकी सिर्फ और सिर्फ 19,977। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। बट कंपटीशन होता भी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और देखिए, इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, आचार संहिता लगने से पहले पहले आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाना है फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन जैसा कि इन्होंने बोला था 7 से 17 मार्च के बीच हो जाएगा, तो आप कंफर्म मानकर चलिए एग्ज़ाम हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग आपको बता रहे हैं कि ये डेट आपकी एक्सटेंड होगी, तो मैं आपको क्लियरली बताऊं फ्रेंड्स, अगर आपकी डेट एक्सटेंड होती भी है ना तो 3 से 4 दिन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एग्ज़ाम मार्च में इन्होंने करवाना ही है, क्योंकि उसके बाद TRE 4 भी तो करवाना है इन्होंने अगस्त में। ठीक है, तो यही सारे रीज़न है। एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, और फॉर्म फिलअप की डेट अगर एक्सटेंड होगी भी तो 2-3 दिन एक्सटेंड हो सकती है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आज फॉर्म फिल कर लीजिएगा, आज लास्ट डेट है। ठीक है, और इससे अदर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स CTET क्वालिफाइड है वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो STET क्वालिफाइड है वो भर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई है और आप DLED हैं तो आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई है, BEd या DLED जो भी आपने किया है, आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपका STET पेपर 1 क्वालिफाई है और BEd है तो आप 9-10 के लिए अप्लाई करिए। और अगर आपका STET पेपर 2 क्वालिफाई है, साथ में आप BEd हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप 11-12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, अपने प्रिपरेशन करते रहिए। एंड यस, आज से हम क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने GK GS की एक क्लास करी थी 1 घंटे की, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करवाए थे। और आज से हम मैराथन क्लास करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, जिसमें हमारा GK GS वाला पोर्शन रहेगा और मेन फोकस हमारा साइंस में रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं GK GS में। ठीक है, और ये GK GS आपका कितने मार्क्स का है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 1 to 5 में 120 मार्क्स का आपका GK आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में आपका 40 मार्क्स का GK GS रहेगा। तो आज से इवनिंग में 6 बजे आपकी क्लास कंटिन्यू आएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ आज से जो हम 6 बजे से इवनिंग में साइंस की क्लासेस ला रहे हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।